नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसे मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो साधकों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत उपयोगी है। कोई भी मन की शांति चाहता है, उसके लिए यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। उसे हम सुषुम्ना मुद्रा कहेंगे, क्योंकि यह मुद्रा लगाने से आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है और गहरे ध्यान की अनुभूति होती है। मुद्रा यानी हाथ के अंगुलियों की विशिष्ट स्थिति। आप जानते हैं हमारे हाथ की 5 उंगलियां 5 महाभूतों का 5 एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें अंगूठा है, वह होता है अग्नि तत्व। मुद्रा लगाते समय अंगूठे को टच करना होता ही है। उसके डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन यह मुद्रा कैसी लगानी है वह मैं आपको बताता हूं। यह मुद्रा लगाने के लिए आप अपना अंगूठा यानी दाएं और बाएं हाथ का अंगूठा एक दूसरे को टच करें। आपका आपके इंडेक्स फिंगर्स बाएं और दाएं हाथ के वह टच करें, और फिर बाकी 3 उंगलियां है दोनों हाथों की, 3 और 3, वह आपस में इंटरलॉक करें। तो समथिंग लाइक दैट। ये अंगूठा टच किया धीरे से, इंडेक्स फिंगर धीरे से टच किया, और ये उंगलियां है यह इंटरलॉक कर ली है। इस प्रकार यह मुद्रा होती है। और फिर अंगूठे जो है वह अपने तरफ पॉइंटेड है, इस प्रकार से उनको टच करके रख लीजिए। यह मुद्रा किसी भी लेवल पे रख सकते हैं, छाती के लेवल पे या नीचे आपके, आप बैठे हो तो अपने थाइस पर भी इसे रख सकते हैं। आप यह मुद्रा लगा देना, फिर आंखें बंद कर देना, और जो इंडेक्स फिंगर और थंब एक दूसरे को टच किए हैं उसको बंद आंखों से फील करना। आपकी बाकी 3 उंगलियां हैं वह धीरे से एक दूसरे के अंदर फंसी हुई है। फिर अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर आए। सांसें आ रही, सांसें जा रही। बंद आंखों से ही आप इन सांसों को देखते रहे। मुद्रा वैसी ही लगी हुई है। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। ध्यान की गहरी स्थिति में आप जाओगे। कैसा रहा आपका अनुभव? हो सकता है आपको शांति का अनुभव हुआ होगा। यह मुद्रा आती है क्रिया योग से, और क्रिया योग के महाअवतार बाबा जी, उन्होंने कई शिष्यों को क्रिया योगा की दीक्षा दी है। उसमें लाहिड़ी महाशय प्रमुख है। लेकिन कहा ऐसे भी जाता है कि उनको भी, महाअवतार बाबा जी को यह दीक्षा उनके गुरु बोगरनाथ ने दी थी। बोगरनाथ, उनको बोगर सिद्धार भी कहते हैं तमिल भाषा में। बोगरनाथ तमिलनाडु के थे, बड़े रसायन विज्ञ थे, तत्ववेत्ता थे,
जड़ी बूटियों का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। वह चीन भी गए थे। चीन में कई साल रहने के बाद कुछ विशेष क्रिया द्वारा उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और अपनी चेतना एक 80 साल के मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराई। उस व्यक्ति का नाम था बो यांग। उसका मतलब होता है आनंद। क्योंकि यह चेतना बोगरनाथ की थी, तो इसलिए वह व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी हो गया। उसी व्यक्ति को लाओ त्सु कहा जाता है। कई कई कहानियां प्रचलित है। लाओ त्सु बच्चे जैसे जो नहीं जन्मे थे, कई प्रकार की कहानियां हैं। लाओ त्सु जन्मे ही थे 80 साल के बूढ़े, छोटे बच्चे जैसे नहीं जन्मे थे, बूढ़े ही जन्मे थे। उसके पीछे का यह कारण है। और उन्होंने ताओवादी दर्शन की स्थापना की। वह बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक दर्शन है। करीब करीब भगवान बुद्ध के समय की बात है यह। और उन्होंने एक किताब भी लिखी, उसका नाम है ताओ ते किंग। वह बहुत प्रसिद्ध किताब है। बाद में बोगरनाथ भारत भी आए और तमिलनाडु के पढ़नी में उन्होंने एक मूर्ति बनाई, मुरुगन भगवान की। यह मूर्ति उन्होंने 9 प्रकार के जहरीले रसायन मिक्स करके बनाई, क्योंकि वह चाहते थे कि यह मूर्ति हजारों साल तक रहे। और उनको लगा पत्थर की मूर्ति उतने दिन तक नहीं रहेगी, मेटल की मूर्ति भी उतने दिन तक नहीं रहेगी। तो उन्होंने 9 जहरीले रसायन इकट्ठे किए और यह मूर्ति बनाई। वह मूर्ति अभी भी है। हम लोग वहां गए थे, वह मूर्ति देखी है। जब उस मूर्ति का अभिषेक किया जाता है और वहां से दूध या पानी जो आता है, उसको प्राशन करने से कई प्रकार की बीमारियां दुरुस्त हो जाती है, ऐसी धारणा है। क्योंकि उस मूर्ति के रसायनों से निकला हुआ पानी वह औषधीय गुण बनता है। रसायनों से बनी हुई मूर्ति इतनी कठोर है कि हजारों सालों से वह अभी भी चली आ रही। पत्थरों से भी वह ज्यादा कठिन है, हार्ड है। उसका केमिकल एनालिसिस भी किया गया और यह पाया गया है कि यह कुछ अलग ही प्रकार के पदार्थों की बनी हुई है। बोगरनाथ ने एक किताब भी लिख कर रखी है। उसमें उनकी चीन की यात्रा और यहाँ भारत में रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया, उसका भी जिक्र है। और उस किताब का नाम है बोगर सप्त खंडम 7000। इस किताब में 7000 श्लोक है। भगवान शिव के जो एक प्रसिद्ध शिष्य है वह है अगस्त्य मुनि, सप्तर्षि में से एक है। उन्होंने अपने कार्यों के लिए साउथ इंडिया चुना था और बोगरनाथ जी और उनकी भी साउथ इंडिया में भेंट हुई थी। तो ऐसे थे अद्भुत संत, अद्भुत योगी बोगरनाथ। और जो मुद्रा आज आप सीखे हैं वह उन्हीं से आई है। तो यह सुषुम्ना मुद्रा आप हमेशा यूज करें। इसको यूज करना तो बहुत आसान है। कहीं भी बैठे हो, बस इस प्रकार जैसे बताए हैं उस प्रकार से आप करें। मन अशांत हो तो तुरंत शांत हो जाएगा।
ध्यान में बैठना है तब भी इसे करें। कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए भी यह मुद्रा लगाकर कुछ मिनट तक बैठे और मन शांत हो गया तब आप मैनिफेस्टेशन करें, हीलिंग करें। सीक्रेट सर्कल हर रविवार शाम 4 बजे हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के निशुल्क ऑनलाइन सत्र लाता है। क्या आपकी इसमें रुचि है? तो आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जूम लिंक हर रविवार को वहीं पोस्ट होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इस रविवार शाम 4 बजे आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करने। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।